रिफ्रेश हेलो, जय जिनेंद्र रेणु। और बस कैसे हैं, छाता है आपके? हाँ एकदम। और डूइंग गुड, थैंक यू। कल के बात को भेज देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने मेरा वाला फॉरवर्ड कर दिया रेणु, आगे तुम्हारा भी ऐड कर देना, जो भी है समझो। वेलकम संगीता जी, वेलकम। सबको जय जिनेंद्र, वेलकम, हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग। कैसे है संगीता? होमवर्क किया? होमवर्क किए? हाँ बिल्कुल। तो आप मैसेज डाल देना जिसने भी होमवर्क किया ना, भाई होमवर्क डन करके, ब्लेसिंग होमवर्क, ये अपने मैजिक स्टोन का मैं वापस बताऊंगी, मैजिक स्टोन का आपको, वो भी ठीक है, ठीक है। ऐसे छोटे से पेपर रहते हैं ना, उसमें लगा के आप चिपका देना, आपके बाथरूम में है, ड्रेसिंग टेबल पास है, ताकि क्या होगा, आप बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा। ठीक है। स्टार्ट करें? I think it's time that we begin. Hello everyone. It would be better if all of you just put it on the mute mode. So I'm just going to play an audio. गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों। Okay. So my motto to play this song saying that गरीबों की सुनो, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बस यही गाना अपने को थॉट करके कॉन्टेक्स्ट में लाना है, and we need to understand here गरीब is your brain. When you have good thoughts, it will produce 10 lakh more good thoughts. As a study, it said that एक रिसर्च किया गया है, रिसर्च में बताया है कि एक ह्यूमन ब्रेन 50,000 से 60,000 तक पॉजिटिव थॉट्स, थॉट्स लेके आता है। उसमें से 8,000 thoughts are only positive and only 52,000 thoughts of yours are all negative.
नाउ दिस नेगेटिव थॉट्स उसको अपने डिवाइड करेंगे। मेजॉरिटी अगर आप भी सोचे तो अपने फैमिली और रिलेशन वालों का ही नेगेटिव थॉट्स रहेगा, और 10,000 उसमें से निकालोगे तो बाकी चीजें जैसे गवर्नमेंट, सड़कें, ऑल दैट इज सेकेंडरी. So what is the major thing? 40,000 of your negative thoughts are of your own family. This family comes as a relation to you. बोलते हैं ना, लोग तो बोलते रहेंगे अपने को अपना करना है, वो तो बोलेंगे. ये लोग कौन है? ये लोग, you cannot say that these log are your parents, your other family members, काका बाबा बुआ. नहीं, वो लोगों का टैग है, उन लोगों का टैग है. मम्मी पापा इज नॉट लोग, या बड़े पापा, काका बुआ, मासी चाचा इज नॉट लोग. They are all having a tag. The ones who have tag, they are your relation. You care for them, you are happy only if they are happy. Your mind is happy because they are happy. You keep them happy is your motto. अभी कहीं बाहर जाना है, अपने को ड्रेस सेलेक्ट, फर्स्ट थिंग क्या आएगा? ये तो मैंने पहना हुआ है. लोग बोलेंगे मैंने पहना हुआ है, बहुत रिसेंटली पहना, इसमें मैं मोटी लगती हूँ. People will think I'm fat. I look thin in this. People will think I've lost some weight. So all these things immediately comes. कहीं ना कहीं रिलेशन अपने मन में है. वो रिलेशन अपने, अगर सोचें, अपने को सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस अपने रिलेशनशिप से ही आएगा. अपने अलग रहने से, उनको जो सोचना है सोचने दो, मैं तो वही करूंगी. अगर अपने वैसे सोचने लगे, आर यू हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे? समवेयर इट्स नो. द आंसर इज नो. अभी सेकंड पॉजिटिव वे में मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हाउ यू कैन बी पॉजिटिव. आई हैव 4 गेस्ट कमिंग इन माय हाउस. When I have these guests coming, my servant says that I may not come today. It's not possible. I request her, will it be possible for you to join in today? She says, no, I cannot come. So I understand my servant is not turning up. So what is the second thing? I ask my neighbors help. If they can send the servant, I ask other servants to get help from. But even they say, no, it's not possible. Now, I understand there is no help from other servants. Then I come back to my family, as like my husband and kids are around. I have 2 kids and they are around. And they are messing up things. I tell them that today no servants. आज servant नहीं आ रही, आज काम वाली नहीं आ रही है, और अपने घर में 4 गेस्ट आ रहे हैं. तो मैंने उनको बोला, जब मैंने बोला तो मेरे को एक सोल्यूशन मिलेगा. मेरे प्रॉब्लम थोड़ा, जहाँ अपने बोलते हैं, आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगा. How? My husband will immediately say, so you want to go outside? बाहर जाना है उनको लेके. दूसरा बोलेंगे, या जो बना दिया है उसी को कट शॉर्ट कर लो, उसी को कट शॉर्ट करके मेनू को कम कर लो. Don't do something which will take your time. थर्ड थिंग बोलेंगे, कुछ और डेजर्ट या स्टार्टर्स लेके आना, उसका हेल्प ले लो. So मेरा आधा हेल्प तो हो गया. अब बाकी का क्लीनिंग प्रोसेस है. बच्चों को आई क्लियरली से, सी आज बच्चे अपने घर में सर्वेंट नहीं है और गेस्ट आ रहे, वी नीड टू कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी, व्हिच इज ऑब्वियस, यू हैव टू डू इट. सो आई टेल देम, आइदर प्लीज गो टू वन रूम, प्ले देयर. मेरे हस्बैंड हेल्प करेंगे उस चीज में. दे नो कि अब सर्वेंट नहीं है. ही विल मेक हिज टाइम एंड इन्वॉल्व हिमसेल्फ टू मेक किड्स इन्वॉल्व, टू कीप देम इन वन रूम. बाकी का when somebody is not around, आप अपना काम फटाफट कर सकते हैं. जब कोई सामने रहता है ना, अपने कुछ बोलते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये कर दो, ये हेल्प कर दो, वो हेल्प कर दो. अगर किया तो ठीक, नहीं किया तो आपको मालूम है कैसे एडजस्ट करना है, उतने तो एक्सपीरियंस हो ही चुके हैं, तो वो हेल्प हो जाता है. एनवायरमेंट बिकम्स फ्री, टेंशन फ्री होते हैं, फील फ्री होते हैं, वी आर रिलैक्स. व्हाई? बिकॉज आई आस्क्ड फॉर हेल्प, मेरे को आधा हेल्प मिला. मैंने मेरा बाउंड्रीज क्लियर किया कि आज तुम लोग मेस नहीं करोगे, आज मुझे नहीं छेड़ो, मुझे मेरा खुद का टाइम चाहिए, मुझे कुछ क्लीन करना है. जब अपने ये क्लियर करते हैं रिलेशनशिप में, जब आप ओपन अप होते हैं तो बहुत हेल्प वही हो जाता है. अपने क्या होता है ना, इट्स ऑलवेज बेटर, हमेशा एक चीज बेटर होता है जब आप बात करते हैं.
कंप्लेन करने से पहले ही अगर आप सिचुएशन देख के बात कर लोगे तो वो कंप्लेन का बात ही नहीं आएगी। और रिक्वेस्ट करके आप बोलोगे ना, वो जरूर हाँ होता है। आप कुछ भी करो वो पक्का हाँ ही बोलेंगे। चाहे वो बच्चे भी हो, आप बोलोगे बच्चे प्लीज आजाद मत करिएगा, तो वो पक्का नहीं करेगा, वो बोलेगा ओके मामा नहीं करूंगा। ये हुआ है। तो इसी को ग्रैटिट्यूड में अपने रिलेशनशिप से कैसे अपने हेल्प करें, आज फिर से मम्मी जी, मंजू जी बोरा और वेणु चौड़िया जी आंटी आएंगे एंड दे विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू खुशी। जय जिनेंद्र। गुरु भगवंतों को, प्रभु को समापन करने के बाद क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहना मुझे आता नहीं। इस मैजिक वंडर की महिमा किए बिना रहा मुझसे जाता नहीं। हरे हरे पत्तों में पीले पीले आम, छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। अनंत शक्ति, अनंत भावों की बिगड़ी हुई बात को हम इस भाव में सुधार सकते हैं। अनंत भावों की बिगड़ी हुई बात को हम इस भाव में सुधार सकते हैं, लेकिन यहाँ बिगड़ी हुई बात को अनंत भावों तक नहीं सुधार सकते हैं। इसके लिए अपन जो भी काम करें सोच समझ के करें। अपनी नई फाइल नहीं खोलना है। अगर अपने सोच रहे नहीं मैं तो अकेली आराम से रहूंगी, आपने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है और आपने एक नया गाना कंपोज किया है, नई खोज की है, नया घर बनाया, बहुत सुंदर ढंग से सजाया, लेकिन देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा? आप जॉय कर पाएंगे? आप एंजॉय करेंगे? नहीं करेंगे। आप कैसा फील करेंगे? अरे ये मैं अकेली, कोई देखने वाला नहीं। वही आपके परिवार में आपको सब जनों ने देखा, खुशी आपने परिवार में सबने देखा और आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप और भी अच्छा करेंगे और आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेंगे। आपकी उड़ानें बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और आप एक दिन एकदम टॉप में रहेंगे। परिवार में कृष्ण ने One second to give a full stop. I think other of our participants are not able to join. So just me have a look and I'll just get back to you. Give me another 2 minutes, please. बोल रहे बहुत सारे participants नहीं join हो पा रहे। क्या चीज के बारे में? अरे क्या बेलपुरी खाए थे? चलो की खा लिया? Khushi, I see quite a few people have joined. So now I think they are able to log in. Khushi, you have to unmute yourself. एक्चुअली क्या है यार? आदत है मेरी, ठीक? चालू नहीं है अभी। रेनू, सुषमा भाभी एक मिनट। सुषमा, क्या हुआ? सब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं?
नहीं, आपका भी काम करा मामी जी, आप धीरे धीरे आ जाएंगे सब। तो भेजू बीच में भाभी जी रो फोन आवे। I request you all to mute yourself. Sangeeta ji, Pooja, Kiran ji, Don't do like this, my son. Sushma ji, if you all can mute yourself. इस वक्त स्टार्ट करते हैं। आपको तो नहीं आना। भूल गया ना तुम्हारा? मेरे तो खुल गया, अब मैं चालू कर रही हूँ। लिंक भेज दिया। खाना भेज दियो नहीं अब? हाँ बस। वापस शुरू से करूँ क्या? मैं यहाँ से करूँ? हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र, मंजू, रेनू, सबको। जय सबको जय जिनेंद्र। सब म्यूट कर दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार सारे पार्टिसिपेंट आ गए क्या मामी जी? चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारों का ये मैसेज आ रहा था कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे, ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अच्छा, करीबन समझो ना कितने पार्टिसिपेंट आ गए। और वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। 21 participants. 22 participants. बस इतना ही है। I think yesterday also we had around 22 participants. So I think we are good to go वॉइस and we नहीं should आ रही है, start. वॉइस। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, राहुल देख। Now, nahin. Now is it audible? Are they? Is everybody No. having the same problem? नहीं सुनाई दे रहा है। मेरे को तो सुनाई दे रहा है। दे रहा है? नहीं, हमारे तो ऑडिबल है। दे रहा है। अच्छा। सुनाई दे रहा है। Okay, Khushbu? so I will Just just. check my voice. Just check my voice. If it is Yeah. audible, I'll start. Yes, it's Yeah? audible. Yep. Yeah, So yeah, I'm- it's So audible. I'll start till then. Okay, we'll Sushma just वॉइस ji? नहीं mute. आ रही। Sushma ji, can you hear me? तुम स्टार्ट करो रेनू, नहीं तो। Yeah. Sushma ji, can you hear me? भैया वॉइस के लिए लिखो। Sushma ji, can you hear me? Okay. अभी भी आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। Yes, Raj. Yes. I've unmuted na myself. Yeah. आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सुषमा जी, आपकी तरफ से आपको चेक करना पड़ेगा आपका कनेक्शन सिस्टम, बिकॉज बाकी सबको आवाज आ रही है। हाँ, हम सबको आ अरे अपने आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है। हाँ, समझे? सुषमा जी, काइंडली सबको जस्ट आवाज आ चेक रही योर है, अपने को सिस्टम। नहीं आ रही है। Yeah. So, Khushi, you want me to start? Yeah, Andy. I will make you a host. Yeah. Yeah. And you can mute all. Yeah. So, all ready? जय जिनेंद्र, आशा करती हूँ मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। अगर है तो आप एक अपना थम्स अप बता दीजिए। या इट्स ऑडिबल। थैंक यू। इट्स ऑल देयर। यस, आई हैव डन। तो आज हमारा टॉपिक है रिश्तों पे हमें बात करना है। कल का टॉपिक हमारा था कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड से हम अपनी हेल्थ को अच्छी बना सकेंगे। तो आज का टॉपिक है कि उसी ग्रैटिट्यूड से हम रिश्तों में कैसे मिठास लेके आए। देखिए ये मैजिक, ये ग्रैटिट्यूड का मैजिक अपने जीवन, अपने रिश्तों में क्या चेंजेस ला सकता है। तो क्या हम, आप और हम अकेला रहना चाहते हैं? पसंद करेंगे हम अकेला रहना? देखिए जीवन में अगर आध्यात्मिक हो, हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम जरूर उसमें धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करते हुए हम जंगलों में रहना चाहेंगे, केव्स में रहना चाहेंगे। क्यों नहीं, इस दिशा में बढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप और हम तो यही इसी दुनिया में, इसी संसार में अपनों के बीच रहना चाहते हैं, जहां अपने लोग अपने साथ हो। तो वहां जहां अपने लोग हमें पसंद करें, हम उन्हें पसंद करें, ये बहुत जरूरी होता है।
तो रिश्ते में जैसे हम एक घर बनाते हैं, घर को हम इतना सुंदर रखते हैं, उसे सजाते हैं, हम अपने नेबर के घर जाके उसे नहीं सजाते हैं, अपने घर को हम सुंदर बनाते हैं। तो हमारे जीवन में हमारे अपने जो हमारे खास है, दिन रात 24 घंटे हमारा जीवन उन्हीं के आगे पीछे घूमता है, तो उस रिश्तों को हमें कितना सुंदर बनाना है, ये सोचने की बात है। जीवन में, रिश्ते में अगर सुंदरता होगी, अगर मिठास होगी, तो हमारा जीवन सफल है। तो उस जीवन में सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि जीवन में रिश्ता सबसे पहले हमें अपने आप से बनाना है, अपने आप हमें ट्रैवल करना है, हमें अंदर झांकना है कि हम अंदर में हमारे सुख शांति है क्या, सुख शांति को हम लाए कैसे, पॉजिटिविटी से। कल हमने जाना कि पॉजिटिविटी जीवन में कैसे आएगी, ग्रैटिट्यूड दे के भी पॉजिटिविटी को हम लाते हैं। तो ये जब पॉजिटिविटी हमारे जीवन में जब आती है, तब हम अंदर से शांत होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में भी हमें इतना ग्रैटिट्यूड होना चाहिए वहां तक कि हमें नेगेटिविटी आने ही नहीं देना चाहिए। जब हमारा मन अंदर से इतना सुंदर बनता है, तो बाहर की दुनिया, बाहर के रिश्ते हमको उसको झेलने के लिए, उसको संभालने के लिए हम एकदम तैयार रहते हैं। हम सूझबूझ के साथ काम करते हैं और उस रिश्ते को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अंदर से शांत रहना बहुत जरूरी है। और ये शांत कैसे होगा, उसके लिए हमें कोशिश अध्यात्म की ओर बढ़े, तो भी हम बहुत ज्ञान पाके हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बदलना है, लेकिन किसी और को नहीं, अपने आप को बदलिए। देखिए, रिश्ते में सबसे पहले हमारे साथ 4 लोग रहते हैं, तो हमें हर एक सदस्य को महत्व देना चाहिए। गिव देम देयर इम्पोर्टेंस, ये बहुत जरूरी है। आपको भी जब इम्पोर्टेंस मिलता है तो आपको भी अच्छा लगता है, तो हम दूसरों को भी वही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। फिर हम एक दूसरे की कदर करना चाहिए। वी हैव टू रेस्पेक्ट अदर्स। रेस्पेक्ट चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, बट हम उसे रेस्पेक्ट देने। आप स्क्रिप्चर्स भी निकाल लीजिए, स्क्रिप्चर्स में यही बात करती है कि आप में भी वही परमात्मा है, मेरे में भी वही परमात्मा है, उसी शक्ति से आप भी हैं, हम भी हैं और परमात्मा भी है। बस हमें अपने अंदर के गुणों को प्रकट करना है, अंदर की शक्ति को प्रकट करना है। हम में भी वो पावर है जिससे हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें भी क्षमा की भावना है, सहनशीलता की भावना, इतने पावरफुल हमारे अंदर है, बस उसे प्रकट करना है, उसे मैनिफेस्ट करना है। तो ये तो हुआ हम एक दूसरा। देखिए, कभी कभी रिश्तों में ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि सामने वाला तो डिजर्व ही नहीं करता रेस्पेक्ट, फिर हम कैसे उसको रेस्पेक्ट करें। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर मुझ में वो क्वालिटी, मेरे कैरेक्टर में क्या है, मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ, मुझे रेस्पेक्ट देना अच्छा लगता है, ये मेरी क्वालिटी है, तो मुझे मेरी क्वालिटी को बनाए रखना है। मेरे हाथ में मेरे लिए जो है मुमकिन, उसे मुझे करना है। मुझे उसमें कोई कमी नहीं लाना चाहिए। वो डिजर्व करे ना करे वो अलग बात है, मुझे उस नेगेटिविटी पे जाना ही नहीं है। मुझे तो क्या मेरे कंट्रोल, मेरी क्या रखा, मेरा क्या गुण है, उस गुण को, और ये गुण आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है, बस उसे हमें प्रगति करना है अंदर से। अंदर से जब शांत रहते हैं ना, तो हमारे गुण अपने आप मैनिफेस्ट होते हैं। बट कभी कभी है ना, नेगेटिविटी आती है, ऐसा नहीं कि रिश्ता बस अच्छा बन गया, हम तो साधु संत बन गए, नहीं होता है। जीवन में हर पल हमारे साथ नेगेटिविटी आती है, उसे हम कैसे ग्रहण करें, ये है चैलेंजिंग की बात है। मुझे उस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ उस बात की याद आ रही है कि बुद्ध भगवान ने जब प्रवचन हॉल में जब बैठे थे बुद्ध भगवान, तब एक बंदा उठ के बुद्ध भगवान से मतलब बहुत नाराज था उनसे, तो 4 बातें उन्हें सुना दी, गाली गलौज कर दी उनके सामने, और बुद्ध भगवान के चेहरे पे बस एक मुस्कान ही मुस्कान थी, और ये बात उसे खाई जा रही थी। वो इतना नाराज हो गया और बोला, मैं इतना सब कुछ आपको बोल रहा हूँ और आप हंसते जा रहे हैं।
बुद्ध भगवान ने कहा कि तुम अगर किसी के घर जाते हो तो क्या कुछ उपहार लेके जाते हो? तो बोला हाँ, गिफ्ट तो लेके जाता हूँ। तो क्या अगर वो सामने वाला कोई गिफ्ट को ग्रहण नहीं करे फिर क्या करोगे? वापस ले लेता हूँ। तो बस मैं भी तो यही कर रहा हूँ। तो मुझे जो देना चाहते हो मैं उसे ग्रहण ही नहीं कर रहा हूँ। तब उसे बात समझ में आई कि ये तो अपने ही हाथ में है। सामने वाला कुछ भी अपने को बोल दे, कुछ भी अपने को सुना दे, अगर मुझे नाराज होना है तो ये मेरे हाथ में है। मुझे नहीं होना है, खुश रहना है, उस बात को नजरअंदाज करना है, वह भी मेरे हाथ में। देखिए, एक चाबी का गुच्छा है, तिजोरी की चाबी हम अपने कमरबंद में लटका के घूमते हैं हम। और आजकल तो हम ड्रेसेस पहनते हैं, सलवार पहनते हैं या वेस्टर्न आउटफिट, तो ये चाबी का गुच्छा भी नहीं लगा पाते हैं। तो यही गुच्छा मैं दूसरों के हाथ में देती हूँ। ये रिमोट कंट्रोल टीवी का, वो भी मैं दूसरों के हाथ देती हूँ। तो मैं अपने जीवन का भी रिमोट कंट्रोल चाबी मैं जब दूसरों को देती हूँ, तब वह दूसरा मुझे जब 4 बातें सुनाता है, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अंदर बहुत दुख होता है। जब वो कुछ हंसाता है तो मुझे हंसना आता है, जब वह मुझे खरी खोटी सुनाता है तो उसके प्रति घृणा मेरे उत्पन्न होती है। क्यों मेरा जीवन है और मेरी चाबी उसके हाथ में क्यों है? ये रिमोट जब वो चलाए, जैसा वो नचाए वैसे मैं नाचना चाहती हूँ? नहीं, मेरा जीवन मुझे सुंदर बनाना, मेरे रिश्ते, अपने रिश्ते, ठान लीजिए कि मुझे अपने रिश्ते सुंदर बनाना है, तो और कोई नहीं, आप ही बदल सकते हैं। आप ढूंढेंगे हर पहलू को जिससे ये रिश्ते में मिठास आ सकती, आप ढूंढेंगे हर वो रास्ते को जिसमें ये मतलब रिश्ता बना रहेगा। तो जब आप खोज करेंगे, आप हमेशा, होता क्या मालूम, हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरी बात को समझे, सामने वाला मेरे जैसे बने, या मुझे पता है कि ये उसके लिए सही है, वो 4 जनों के बीच में ऐसे उठना, ऐसे बोलना क्यों? उसकी हर एक की इंडिविजुअलिटी है, सब में अलग अलग गुण है। देखिए, कभी क्या होता है, जब है ना हम साड़ी खरीदने जाते हैं दुकान में, उस दुकानदार को बोलते हैं कि देख ऐसी साड़ी मुझे दिखा, वो एकदम हट के है, एकदम यूनिक है, बोलते हैं ना अपन। चाहे साड़ी हो, चाहे कोई कपड़े लेने जाओ, हमेशा हम हट के कुछ पहनना चाहते हैं, यूनिक पहनना चाहते हैं। इसी में, यही रिश्तों में, अगर एक एक जनों में आप देखें, 2 भाई, एक ही माँ के 2 बच्चे, एक जुड़वा भाई में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, सब में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है। जब एक ही माँ के 2 बेटों में नहीं है, तो फिर आप अलग अलग घरों से आए हुए लोग में कैसे हम एक्सपेक्ट कर लें कि वो हमारी बात सुने? उनका एक अलग यूनिकनेस है, उसे हम एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके तो देखिए, उन्हें मान दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करिए, और तब ये रिश्ता कुछ बनता है। न कि अपनी बात समझाइए, हमेशा अपनी चलाइए, ऐसा नहीं होता रिश्ता। रिश्ता तो वो होता है जब आप भी सही है, मैं भी सही हूँ, आपकी बात आपके जगह सही है, मेरी बात मेरी जगह सही है। अपने ग्रंथ भी तो यही है, अनेकांतवाद की बात करते हैं कि आपकी बात सही, ये एंगल भी सही है, वो एंगल भी सही है। ऐसे बैठ के कोई डिसीजन लिया जाए तो वो रिश्तों में कितना मतलब मिठास पैदा करेगा, हर एक को अपनापन लगेगा। ऐसे रिश्ते होते हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि नो बड़े बड़े, हमेशा हम भी ऐसे बात करते हैं, हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं, कुछ तो अच्छा लगता है रिश्ते, बट वो आगे चल के एक दिन ऐसे आता है कि हम उन्हें सुना भी देते हैं, देखो मैंने तो इतने अच्छे ढंग से ये सब रखा, तुम्हारी तो आदत है बस इसको इधर उधर कर देते हो, बिखेरा कर देते हो, बोलते हैं ना, रिश्तों में होता है। लेकिन क्यों हम यहाँ पे एक ताना मारते हैं जैसे लगता है उनको। आज एक मधुमक्खी को ले लीजिए, मधुमक्खी कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है कि एक वो बनाए, और मधुमक्खी के छज्जे को बना के फूलों पे बैठ बैठ के रस मिठास ला ला के शहद बनता है। उस शहद को अपन घर लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, नींबू की शिकंजी बना के उसमें घोल घोल के पीना चाहते हैं। मधुमक्खी ने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, क्यों हम मधुमक्खी को लाना नहीं चाहते? मेहनत तो उसने किया ना, बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि मधुमक्खी को डंक मारने की आदत है और हम डंक मारते हैं, जैसे हम ताना देते हैं ना, वैसे लोगों को हर्ट होता है, इसलिए हमें वो पसंद नहीं करते हैं। देखिए एक अंडा होता है ना, जब हम उसे बाहर से तोड़ते हैं ना तो एक मरण होता है, लेकिन वही जब अंदर से उत्पन्न होता है ना तो एक जीवन आता है। तो हमें लोगों को जीने दो, खुले दिल से जीने दो। जब हम लोग अपने परिवारजनों को खुले दिल से अपने हिसाब से जीने देंगे, तब हम वो रिश्तों में वो खुशबू फैला सकेंगे, न कि हम कंट्रोल करना नहीं चाहना। जब हम कंट्रोल करते ना, वहां हमसे कुछ गलती होती है। तो यहाँ हम आगे देखते हैं कि जब हम जो हमारे जीवन में छोटे छोटे क्षण आते हैं, उस क्षण को हम जीना सीख लें। हर छोटा बच्चा घर में हो, उसके साथ बच्चे बन जाइए, खेलिए उनके साथ में, दोस्तों से मिले, हंस के जिए। कभी क्या होता है, हम बचपन से ऐसे ब्रॉटअप होते हैं, हम भी एक जॉइंट फैमिली में हुए, हमारे थे कि लड़की को ऐसा उठना बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं, ऐसे सुन सुन के हम भी वैसे हो गए। जब मैं ससुराल में आई तब हमारी बड़ी वाली जेठानी जी यूएस में रहते हैं, वो जब आए और नीचे से उनकी क्या नाम बहुत सालों के बाद आए, तो उनकी बड़ी वाली सिस्टर उनसे मिलने आई और वो नीचे हमारी ऑफिस है, नीचे से आवाज लगाए कि शांता उनका नाम है, और इतने दिल खोल के हंस के, अरे शांता क्या बात है। मैं तो देखती रही, मैं भी इस घर की बहू हूँ, इतनी धीरे बोलती हूँ, कि मैंने फिर मुझे लगा कि क्या जिंदा दिल है वो, कैसे जी रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो जो वातावरण वहां क्रिएट किया, इतना सुंदर वातावरण लगा मुझे, और मुझे लगा डर के नहीं जीना। हाँ, सभ्यता से जीना बहुत जरूरी है, मान देना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सबको उनका महत्व जानना बहुत जरूरी, वो सब दायरे में रखते हुए जिंदा दिल रहना चाहिए। और हमें कभी भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट हमारा कम नहीं करना चाहिए। तो आप सब यहाँ जो है अलग अलग जगह से, मंजू यूएस से है, कोई जयपुर से है, कोई लखनऊ से, अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, आपके जहाँ पे सिलाई बुनाई सब स्वेटर बुनना आप शुरू कर देंगे, तो मैं यहाँ चाहूंगी कि आप ये सोने के तार से आप ग्रैटिट्यूड को लेके अपने जीवन के रिश्ते बूंद डालिए, इतने मजबूत बना दीजिए कि ये रिश्ते इतने खूबसूरत हो जाएगी, इसमें फूलों की सुगंध भर दीजिए कि आपके परिवार में जो भी लोग आए, आपके घर में जो भी लोग आए, वो इतना उन्हें अच्छा महसूस होए कि वह बस आपके संग रहना चाहे, आपके घर लोग रिश्ते बनाना चाहेंगे, आपके साथ उठना बैठना चाहेंगे, क्योंकि जब आप में इतनी अच्छाई है, आपके रिश्ते में इतनी अच्छाई है, आपके परिवार में इतनी अच्छाई है, तो कौन आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। देखिए आपका जीवन तो ऐसा ही सुंदर बन जाएगा, क्योंकि जब अपने खुश है और अपने जब अच्छे हैं तो आप अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। वैसे हर एक इंसान को अपना बेटा समझे, अपना बच्चा समझे, और फिर उससे रिश्ता। बच्चे भी नाराज हो जाते ना, तो माँ कैसे भी करके उसको मनाना चाहती है, उसकी हर गलतियों को नजरअंदाज करना चाहती है, रिश्ता बनाने में लगती है। तो आप रिश्ता तोड़ने में मत रहिए, वो नाराज है तो हमेशा कोशिश करिए बनाने में, क्योंकि अकेला आप भी रहना नहीं चाहेंगे और अकेले रहने में कोई मजेदारी नहीं है। अपने जीवन में कुछ ही साल है जो हम खुशी आधा वक्त तो हम सोने में खाने में बिता देते हैं, बट जो भी टाइम अपने लिए है उसमें बस खुशी ही खुशी रहे। और ये जब हम खुशी फैलाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा परिवार खुशी हो जाए, तो हमारा डेस्टिनी हम अपने बलबूते पे बना सकते हैं और बलबूते पे ही बनाएंगे। तो इस रिश्ते को बनाए रखना दूसरों के हाथ नहीं है। एक्सपेक्टेशन मत रखिए दूसरों से। जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, मेरे सासू जी हमेशा बोलते हैं कि रेनू तुम स्ट्रांग बनो, तुम स्ट्रांग बनो। मैं सोची मैं स्ट्रांग कैसे बनूं, मैं कॉम्प्लान पीऊं, बोर्नविटा पीऊं। फिर मैंने सोचा कि कोई तो बात है, वो कुछ तो मुझे बताना चाहते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि मैं ये मोह में फंसती जा रही हूँ। जब मैं मोह में फंसती हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ता है। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ता है तो मैं सोचती हूँ
ऐसा मैं सोचूं जैसा वो करे, ऐसा होना उसके लिए जरूरी है। ये एक्सपेक्टेशन मुझे अंदर से कमजोर बना रहा है, इसीलिए वो मुझे बोल रहे हैं तुम स्ट्रांग बनो रेनू, तुम स्ट्रांग बनो, तुम्हें सहनशीलता होना बहुत जरूरी है, तुम्हें क्षमा करने की, तो ये सब तो हमारी क्वालिटी है, आप और हमें सब में है, हमें वो क्वालिटी है, लेकिन हमें इतनी नेगेटिविटी आती है कि उस क्वालिटी को हम मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले वर्क हमें इनवर्ट करना है, अपने आप को मेडिटेट करके वो शांत बनाना है। जब अंदर से शांत, तो बाहर से सूझबूझ के साथ हम रिश्तों को पोएंगे, रिश्तों को बनाएंगे, रिश्तों को निभाएंगे। इसी के साथ थैंक यू, ओवर टू मंजू। थैंक यू फ्रेंड्स। क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहना मुझे आता नहीं, मैजिक ड्रॉप की महिमा किए बिना रहा मुझसे जाता नहीं। हरे हरे पत्तों में पीले पीले आम, छोटों को नमस्ते बड़ों को प्रणाम। सोचा वह जो सच हो सके, सोचा वह जो सच हो सके, जिम्मेदारी है आप, भाव भविष्य बना रहा है, भाव भविष्य बना रहा है, अनुभव करता सा। आपने पेंटिंग की, बहुत सुंदर, आप छाते में अकेला रहूं, आपने बहुत सुंदर पेंटिंग की, आपने गाने कंपोज किया, आपने बहुत सारे सुंदर घर को सजाया और नई इन्वेंशन की, लेकिन देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। वही आपने छोटी सी पेंटिंग की है, छोटा सा इन्वेंशन किया है, और आपके परिवार वाले देखेंगे तो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे। उससे क्या होएगा, आपका हौसला बढ़ जाएगा और आपके पंख लग जाएंगे, आप उसको और भी अच्छा करना चाहेंगे, तो क्या होएगा, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। परिवार में मोटिवेट और इंकरेज करने से का आपका उत्साह, जुनून और उड़ाने बढ़ते जाएंगे और एक दिन इतने अच्छे पेंटर हो जाएंगे पेंटिंग के लिए। कृष्ण ने पूरे परिवार को संभाल लिया था, पूरे गांव को संभाल लिया था। क्या हम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं? संभाल सकते हैं, लेकिन इतनी पुण्यवानी, और दूसरों को समझाने के लिए क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन खुद को समझाने के लिए पुण्यवानी चाहिए। खुद को समझाने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, दूसरों को समझाने के लिए पुण्य चाहिए। तो ये पुण्य कहाँ से आएगा, यही अभी अपन बटोरे हैं। कृष्ण ने तो पूरा परिवार, पूरा गांव को संभाल लिया। एक नारी खुश होती है ना, तो सबसे पहले कौन खुश होता है, ये बताइए? उनके बच्चे, उसके बाद उसके पियर वाले, माता पिता भाई बहन सभी, उसके बाद उसके सास ससुर आता है, क्योंकि सबसे पहले उसके पियर वाले खुश होंगे, मेरी बेटी खुश है, ऐसे मतलब उसके, फिर उसके ससुराल वाले, सास ससुर देवर जेठ सभी होएगा, समझो। अगर नारी चाहे ना तो अपने पति को महाराजा बना सकती है और अपने पति को जोरों का गुलाम भी बना सकती है, लेकिन जब महाराजा बनाएगी ना, सबके सामने अपनी पति को ऊपर उठा के रखेगी, जो भी काम करेंगे ना उनको इंकरेज करेगी, सामने लाएगी। उससे क्या, और परिवार में क्या, पियर में क्या, ससुराल में क्या, पूरे समाज में क्या, बच्चों के सामने रोल मॉडल बन जाएंगे पेरेंट्स। तो वो अपने पति को, और वही जोरों का गुलाम रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ पति के आगे पीछे रहेगा। तो आप क्या चाहेंगे करके, जोरों का गुलाम नहीं, जोरों का गुलाम नहीं, आप अपने पति को महाराजा बनाइए और खुद महारानी बनिए। ज्ञान नॉलेज है, तिजोरी है, ज्ञान नॉलेज है, तिजोरी है, और उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस से वो चाबी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप ज्ञान दूसरों को देंगे, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। आपने जो भी नई चीज सीखी है सबके साथ शेयर करें। ये अभी हम लोग शेयर ही कर रहे हैं, जो अभी हमने लास्ट मंथ ही क्लास की थी, समझो। तो शेयर करने से क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। परिवार में अगर अपन चाय भी पी रहे हैं तो अपने पति के साथ या अपने बच्चों के साथ आराम से पीजिए। उस समय आप फोन लेके क्या मैसेज आया वो सब नहीं, या दाल चावल भिगोना नहीं, आराम से चाय पीजिए, उनसे बातें कीजिए,
जब वो ऑफिस जाए तो उनको बाहर तक छोड़ने जाइए, ब्लेसिंग दीजिए, आपका दिन अच्छा रहे, हैव ए गुड डे, जो भी है समझो। मैंने अमेरिका में ये चीज बहुत अच्छी सीखी है, हर आदमी अपनी गाड़ी रोक के विश करके जाएगा, उनके कारण ही उनकी सारी ब्लेसिंग, मेरे को लगता है इतने 1994 एज में भी वो इतने खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और सब सर्विस देते हैं समझो। और बच्चे भी अगर स्कूल जाए ना, उनको ब्लेस करके भेजिए, दुआएं देते हुए भेजिए, तो क्या होगा, उनका दिन अच्छा रहेगा। और दिन भर में एक बार अपने हस्बैंड को फोन कर लीजिए, कैसे हैं, क्या बनाऊं, सच संवर के शाम को तैयार रहिए। रात को सोते समय कंप्लेंट मोड से मत सोइए, जब सोते हैं अपने हस्बैंड के हार्ट जहाँ रहता है लेफ्ट साइड में, उस साइड में सोइए और अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दीजिए। बच्चे को भी, अगर बच्चा भी आपके साथ सो रहा है, ये बच्चा स्वस्थ रहना, रोल मॉडल चाइल्ड बनना, मिस अपनी है ना जो एनर्जी है उसको सही उपयोग करना, ऐसे आप मोटिवेट मिस आप अच्छे एनर्जी के भाव रखेंगे ना, तो आप देखना। और मैं जो भी शब्द बोलूं वो मेरे हस्बैंड को अच्छे लगे, मेरे हस्बैंड जो शब्द बोले मुझे अच्छे लगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो आपके हस्बैंड आपकी आरती उतारेंगे, खुश होंगे, वो पूरा घर का वातावरण एकदम खुशनुमा हो जाएगा। परमात्मा भाग्य नहीं लिखता है, कभी भी परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, हमारी सोच, हमारी व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारी भाग्य लिखते हैं। भगवान कहते हैं तू जितनी बार गिरोगे मैं तुम्हें संभाल लूंगा, बस तुम मेरी नजरों में नहीं गिरना। वैसा कोई काम नहीं करना जिससे अपने को खुद को गिल्टी फील होए, वैसा नहीं करना। एक झाड़ू है, तिनके वाला झाड़ू है, उस पर एक डोरी बंधी हुई रहती है, जब तक वो डोरी बंधी हुई रहती है ना, तो उससे अपन कचरा आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन जिस दिन वो डोरी खुल जाती है, परिवार भी ऐसा ही है समझो, जब तक वो परिवार में सब संगठन रहेगा तब तक अपने को बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन वो डोरी खुल गई, वो तिनके सब अलग अलग हो गए, तो सारा परिवार भी वैसे ही कचरा हो जाएगा। वो पूरे तिनके बिखर गए तो आप क्या करेंगे, उसको डस्टबिन में डाल देंगे। वैसे ही उस डोरी को खुलने नहीं देना, उसको अगर ढीली पड़ गई तो वापस टाइट करके दूसरा वापस बांध देना समझो। बिफोर और आफ्टर, जब भी अपन कोई भी काम करने जाए तो पहले क्यों सात पुराई कर रहे हैं, बच्चा तो अभी आने में 3 महीने है, पहले क्यों सात पुराई कर रहे हैं कि उसको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिले, अच्छे सब खूब सारी बधाइयां देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। उससे क्या होएगा, वो बच्चा और माँ दोनों जने अच्छे रहेंगे और डिलीवरी अच्छे से होएगी। अपन शादी भी करते तो पहले गणेश पूजा करते, कोई भी काम करने से पहले अपन मिस भगवान की पूजा करते हैं, समर्पण करते हैं, ये भगवान ये जो काम मैं शुरुआत कर रही हूँ वो सब अच्छे से होए, जो मेहमान आए वो खुश होके जाए और एकदम आराम से होए, कोई भी अड़चन नहीं आए, तो वो प्रार्थना करके करते हैं। अभी बीज बोना है समझो किसानों को, तो वो पोंगल पे बोते हैं जनवरी के महीने में, तो पहले पूजा करते हैं ताकि मैं ये जो बीज बो रहा हूँ वो अच्छे से पल्लवित होए। तो वो क्या बीज समझता है क्या मेरे को पूजा करना, ये नहीं, जो आप भाव डालेंगे उसके ऊपर वैसे ही आपके बीज उगेंगे। मैं रेणु शांति का भी बोल रही हूँ, हमारे फ्रेंड सर्कल में शांति साथ तो रेणु तो बहुत लकी है समझो। जब भी हम लोगों को कहीं जाना रहे, एयरपोर्ट लेने आना छोड़ने, इतना दूर घर है, कम से कम 7-8 किलोमीटर, फिर भी और इतना ध्यान रखेंगे। मेरे पाँव में फ्रैक्चर था, मैं बोली मैं नागपुर नहीं चलती हूँ, नहीं नहीं मंजू तुम तो चलोगे। फिर जब मैं स्टेज पर नहीं चढ़ पाई तो शांति सा ने मेरे को हाथ दिया, तब मेरे को लगे दोस्त होना तो ऐसे दोस्त होना बड़ी खुशी होती है। हमारे 6 जने हैं, ऐसे लग रहा है टेबल के 6 पिलर है, एक पिलर भी नहीं हिलेगा अगर इतना स्ट्रांग है करके। एक इलेक्ट्रिक और प्लम्बर की स्टोरी है, एक उसको 5 ना हीटर का ऑर्डर रहता है, तू मेरे बंगलो में आ जाना, सेठ जी बोलते हैं संडे को तू मेरे बंगलो में आ जाना और ये 5 लगा देना। लेकिन मेरे पास दोपहर को मेरे गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरे पास 3 घंटे है, तो बोले हाँ साहब 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। तो वो लोग निकलने लगते हैं कि देखते हैं कि टायर, हाँ साइकिल की टायर में हवा नहीं है, फट गया, अब क्या करे, पूरे
वो अपने टूल्स वगैरह निकालता है, नहीं ठीक होता है तो फिर वो वहां से पैदल रवाना होते हैं। करीबन 10 बजे वहां पहुंचते हैं। सेठ जी का तो पारा चढ़ा हुआ रहता है, अरे ये क्या, मेरे को तो 12:30 को तो मेरे घर में सब पार्टी है। तो वो बोलता है अच्छा सेठ जी मैं अभी फटाफट कर देंगे, हम 2 जने हैं, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर है, दोनों मिलके फटाफट कर देंगे। जैसे ही वो अपने टूल्स निकालता है तो देखता अरे बाप रे, मेरा एक टूल्स तो वहीं साइकिल के पास ही रह गया, अब क्या करना। अब तो सेठ जी को इतना गुस्सा आता है कि भाई तो है ना नेक्स्ट टाइम ऐसे करेगा तो मैं तेरे को बुलाऊंगा। तो बोलता है सेठ जी माफी करना, मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गए, नेक्स्ट टाइम मैं बराबर करूंगा। तो बोले ठीक है। दोनों जने पैदल वापस घर आते, करीबन 1-2 बज जाती है। ऐसे तो भूख लगी हुई रहती है, इतने थके हुए। तो वो इलेक्ट्रिशियन को बोलेगा चल तू चाय पी के जाना। तो जैसे ही वो अंदर जाएगा, अपनी थैली है ना, टूल्स की थैली वहां पेड़ पर टांग देगा और अंदर जाएगा, अपने बच्चों से अपनी वाइफ से इतने हंसी मजाक करके बात कर रहा है। वो इलेक्ट्रिशियन सोचता है क्या बात है, ये क्यों हंस रहा है, इतना खुश कैसे है। फिर जब चाय पी के बाहर आता है तो वो प्लम्बर को पूछता है सुबह से मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है हम अपन इतने परेशान हो गए, 5 रुपए कमाए नहीं, और अभी तू इतना खुश कैसे है, उसका राज क्या है। तो बोले जब मैंने अपनी थैली टांगी ना, तब सारी मुसीबत उस पेड़ पे टांग दी थी। उसके कारण क्या हुआ, मैं अपने अंदर गया, घर में गया तो एकदम फ्रेश। अपन भी जब अपने घर में जाते हैं तो अपने गाड़ी की स्कूटर की चाबी लटकाते ना, तो सारी मुसीबत वहां टांग देना, और रूम में भी जाते समय सारी मुसीबत को बाहर रख के फिर बेडरूम में जाना, ताकि आपको टेंशन नहीं हो ये करके। अभी राजनांदगांव की सच बात बता रही हूँ, मैं लास्ट ईयर राजनांदगांव में थी, चौमासा में। वहां एक फैमिली में 49 इयर्स के उनके भाई गुजर गए। राजू भाई साहब थे वो और अगले साल उनके बेटे की शादी थी, जिनके बेटा जो पूनम चंद जी गुजरे, उनकी वाइफ का नाम मंजू था। तो वो एकदम पिलर के जैसे खड़े हो गए, राजू भाई साहब एकदम पिलर के जैसे खड़े हो गए। वो बोले करके अब जो भी काम करेगी वो मंजू ही करेगी, वो पूनम चंद जी की वाइफ ही करेगी जिनका हस्बैंड गुजरे। और तीनों को एक समान बेच, तीनों देरानी जेठानी को, तीनों को बोर बनाया, गहना बनाया, सब एक समान, और पूरे गांव वाले खड़े हो गए उनके लिए। तो वो बोलते हैं उस समय सबके आंखों में पानी था, भाई परिवार होना तो ऐसा होना। तो ये बहुत ही अपने को सीखने की चीज है कि परिवार में एक दूसरे के जुट होके अगर काम करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, और एक आदमी भी उसमें कमियां नहीं निकालेगा। सुनने से कितने सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से फिर हम उलझ जाते हैं। सॉरी बोलकर नहीं, कल बराबर का माफी मांगना। क्या बोलते हैं, अगर अपने परिवार को, मैं सच में बोलती हूँ, मैं रात को सोते समय और सुबह उठते समय मैं कैसे प्रेयर करती हूँ आपको बताती हूँ। देखो मेरी फैमिली, बोरा फैमिली, मेरे पियर की फैमिली, सुराना फैमिली, मेरे बेटी की फैमिली चोरड़िया फैमिली, और मेरी बहू की फैमिली सिंघवी फैमिली, फिर मेरी मिस हस्बैंड एंड फ्रेंड्स, हम लोगों की फ्रेंड सर्कल, और मेरे सुगाल एंड दमानी एबीसी ग्रुप, मतलब अनीता बबीता का ग्रुप। अब मैंने और एक ग्रुप ज्वाइन कराया है, मैजिक वंडर ग्रुप। सब स्वस्थ रहे, संयमी रहे, संस्कारित रहे, एक दूसरे से सहयोगी रहे, एक दूसरे के काम में आदर सत्कार रहे, ये प्रार्थना करके फिर सोते हैं। तो आप फील करेंगे वो कितना अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि वहां से भी अच्छे वाइब्रेशन आपके पास आएंगे, वो आपकी ताकत बनेंगे। अतीत का स्मरण, अतीत में जो भी हुआ समझो, किसके लिए करना स्मरण, वर्तमान को ठीक करने के लिए करना, सुधारने के लिए करना, नए कर्म नहीं बांधना। अपने पास अपने को गुस्सा आया या नहीं आया, वो ऑन ऑफ अपने हाथ में है। अपन चाहे तो ऑन ऑफ अपने आप कर सकते हैं समझो। अब गुस्सा नहीं करना है तो वहां अगर कोई बड़ा आदमी आया और आपका हाथ उसमें चले गया, आप बोलेंगे अरे बाप रे मेरा हाथ आ गया, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे थोड़ा सा लग गया। वही अगर नौकर ने दरवाजा बंद कर दिया तब आप कितना चिल्लाएंगे, अरे तेरे को दिखता नहीं क्या। तो वही है, 3 जने की
इसके लिए बोलते हैं नए कर्म नहीं बांधना, वो वंडर है करके। अभी होमवर्क का मैं बता रही हूँ आपको, 3 जनों का क्लोज रिलेशन, जो आपके फ्रेंड्स है या जो आपके रिलेशन में है, जिनको आप चाहते हैं उनके बारे में 5 अच्छी चीजें लिखना और उनके फोटो करके आप सेल फोन में डाल देना। और ये रॉक क्या होता है समझो, छोटा सा, जैसे मेरा मैजिक रॉक है, ये अंगूठी, ये पचखान की अंगूठी, या आप छोटी मूर्ति भी रख, ये क्या मतलब है समझे क्या आप? ये जब आप रात को इसको लेके मैं बैठी हूँ समझो, तो मेरे को दिन भर की बातें याद आएगी। आज मेरा दिन कैसा अच्छा रहा क्या, और कहाँ अच्छा रहा, वो सबसे अच्छे वापस अपन उसको लेंगे और उसको सोच के सोएंगे ना, तो आपकी रात जो भी है, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, पहले तो आपकी सोच अच्छी रहेगी, और उसके बाद क्या होगा, आपने जो भी सोचा ना वो इतना अच्छे से सोएंगे ना, तो वो ही कारण है। वो राम एक चीज को आप रोज पूछते हैं, ये भगवान की मूर्ति है समझो, आप रोज उसमें अच्छा वाइब्रेशन डालते हैं, तो क्या होगा, वो ओरा, वो चीज इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो आपके समझो ना मिस काम करेगी जो भी है। एक जन, वही अगर एक जन के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है या 2 जन के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, तो क्या उसके लिए 10, पहले में हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा था समझो, और लेकिन अभी कुछ कारण से, कुछ अनबन से अगर थोड़ी सी खटास आ गई, तो उसके बारे में जो समय आपने अच्छा बिताया, वो 10 चीजें अच्छी बातें लिखेंगे, पहले की बिताई हुई 10 बातें। अरे बाप रे, हम लोग तो उनके साथ घूमने जाते थे, एक गाड़ी में 13 जने चले जाते थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज तो एक गाड़ी में 4 जने भी नहीं बैठ सकते समझो। तो वो सब अच्छी बातें आप उनमें लिखेंगे, उससे क्या होएगा, आपके जो रिश्तों में थोड़ी सी खटास हुई है, वहां मिठास आ जाएगी अपने आप ही। और 28, जब तक ये दूरियां मिटती नहीं है, रोज आपके उसके लिए आप विशेष करेंगे, आप उसके लिए ब्लेसिंग करेंगे कि भाई ये चीज वापस हमारे परिवार में बहुत सुंदर हो जाए, मेरा परिवार इतना हंसी खुशी रहे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरे दोस्त मुझे वापस मिल जाए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्त को समाप्त करती हूँ। अभी रेनू चोरड़िया आपको होमवर्क के बारे में बताएंगे। 10 ब्लेसिंग तो रोज आपको लिखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 ब्लेसिंग तो जो मिस आप सोचेंगे 10 ब्लेसिंग क्या है, अरे भाई मेरी 5 इंद्रियां अच्छे से काम कर रही है, पृथ्वी का हवा पानी में अच्छे से ले रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मेरा पेट अच्छे से साफ हो रहा है, मेरा सर्वेंट अच्छा से काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छे से, मेरे को मैं अच्छे से क्लास अटेंड कर पा रही हूँ, मैं जिनके साथ रह रही हूँ वो मेरा साथ दे रहे हैं। ऐसे करते हुए आप अगर मिस भावना पाएंगे, ब्लेसिंग करेंगे, तो आपके रिलेशन, आपकी हेल्थ, आपके जो साथ में रह रहे हैं, अभी आप समझेंगे आपका नौकर जा रहा है, अरे बाप रे, पहले ही अपन आधे हो जाते हैं, क्या हुआ करके, अरे भाई मेरा तो नौकर जा रहा है, हम तो पहले ही बीमार पड़ जाते हैं। वैसे नहीं, आप उसको ब्लेसिंग करके भेजना, भाई रामू तुम जा रहे हो, अच्छे से जाना, कोई फिक्र नहीं करना, और उसको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके भेजना और खुशी से भेजना कि भाई तुम, और अंदर प्रे करना, वो एकदम काम नीट कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, अपने को साता दे रहा है, वो अच्छे से गांव जाके आए, चलो कुछ नहीं, 1-2 महीने अपने को प्रॉब्लम होएगा, लेकिन फिर अपन आराम से रहेंगे, तो वो क्या होएगा, वो जाएगा ना तो भी वापस आराम से आ जाएगा, आपके ब्लेसिंग के कारण वो वापस आ जाएगा। अगर कहीं भी ऊंच नीच हुए तो उससे सॉरी, वो अंदर से सॉरी फील करना, अरे बाप रे मैंने उसके साथ ऐसे किया। क्या बोलते हैं, अपन छोटे छोटे सब्जी वाले के पास, ऑटो वाले के पास, ये प्रोविजन वाले के पास, उनके साथ झिक नहीं करना। आप ज्यादा से ज्यादा साल भर के कितना एक्स्ट्रा देंगे, 5000 से एक्स्ट्रा आपका नहीं लगेगा, तो 10-10 रुपए बचाकर आप कितना बचा लेंगे समझो, लेकिन उनकी ब्लेसिंग ही आपको काम आएगी। अगर उन्होंने कोई ने बद्दुआ दी, वो आपको लग जाती है। इसके लिए ये बद्दुआ तो कभी लेना ही नहीं, और छोटे लोगों से
आपका बड़ा अमाउंट फंस गया क्या, वहां आप करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन ये 5-10 रुपए के लिए कभी भी वहां झिकझिक नहीं करना, उनको ब्लेस करके आना, अरे भाई तेरी सब्जियां अच्छी बिक रही है, मैं अच्छे से ले रही हूँ। आप झिकझिक करेंगे, वो सब्जी लाके या बनाएंगे ना, वो काम ही नहीं करेगी। इसके लिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। रेणु कहाँ हो? अभी आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है या कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं। देखो क्या पता नहीं मुझे। हाँ देखो, म्यूट करो, अनम्यूट करो। हम रिश्तों के बारे में बात किए आज अपने 3 ऐसे रिश्तों निकालिए, आप नोट करिए, उनकी फोटोग्राफ निकालिए, चाहे मोबाइल से या कहीं भी, और उन रिश्तों को जो बहुत अच्छे रिश्ते हैं आपके, उन रिश्तों को उन फोटोग्राफ के साथ में आप ऐसी ऐसी बातें लिखिए जिससे आपके रिश्ते में मिठास आई, जिससे आपके रिश्ते और अच्छे बने, उन जिसकी फोटो आप है उनके साथ में। जब वो आप पॉइंट लिख देंगे ना, तब आप ऐसी जगह उसे रखिए जिसे आप रोज देख सकते, दिन में 4-5 बार देख सकते, और उन पलों को याद करिए जिससे ये मिठास इस रिश्ते में बढ़ी है, तो ये रिश्ता और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ रिश्ता अपना नहीं बना है, नहीं मतलब अभी खटासपन है, तो ऐसे रिश्ते में एक फोटोग्राफ ऐसा निकालिए और उन पलों को आप लिखिए जो पहले बहुत अच्छे थे, उनके साथ बिताए वो अच्छे पलों की बात याद करके उस फोटोग्राफ पे लिखिए, और नेगेटिव थॉट्स ना लाके उस अच्छी अच्छी बातें, उस इंसान के साथ आपके कैसे टाइम बिताए उस पे आप फोकस करिए। और फिर देखिए, ये ग्रैटिट्यूड जब आप देंगे ना उन्हें, बार बार धन्यवाद, जितनी बार आप उस फोटोग्राफ को देखोगे, उन पलों को याद करोगे, और देखिए कि कैसे मैजिक आपके जीवन में होता है। लेकिन हर एक चीज करने के लिए आज मैंने कर दिया कल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक चेंज लाने के लिए 21 दिन तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारे ऑथर ने इस किताब में लिखा है कि 28 दिन तक तुम करके तो देखो, फिर तुम्हारे जीवन में वो आदत सी बन जाएगी और फिर तुम्हारा जीवन ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा। जब अपना जीवन ग्रैटिट्यूड से भर जाता है ना, तो फिर हमारे पास वक्त ही कहाँ है कंप्लेन करने के लिए, दूसरों की गलतियों पे नजर रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो बस टाइम ये ग्रैटिट्यूड देने में ही चले जाता है। तो देखिए कितनी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आ गई। तो हमको ये एक छोटा सा एक्सरसाइज के रूप में मंजू ने मुझे बताया, मैंने इसको प्रैक्टिस किया और कर भी रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी इसे करें तो 28 दिन के बाद आपका भी एक्सपीरियंस हम लोग भी सुनेंगे। थैंक यू। आपको कुछ होमवर्क में कुछ डाउट है, और ये रॉक का मैं बोली ना, कुछ भी आप रॉक ले सकते हैं। आप अंगूठी है, माला है, अपने जो माला गिनते हैं वो छोटे भगवान की मूर्ति है या स्टोन है, आपको जो कंफर्टेबल है और आप बराबर रख सकते हैं तो वो ले लीजिए। और रात को सोते समय दिन भर में जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचिए, तो क्या होएगा, आपके जो भी आपके दिमाग में आएंगे और जो चीज अच्छी हुई है ना उसको वापस मैजिक रॉक के जैसे, भाई आज मेरा दिन अच्छा गया कि भाई खुशी ने मेरी हेल्प की, मेरे लैपटॉप में सब जो भी प्रॉब्लम था वो क्लियर किया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये 3 मैजिक वर्ड है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर समय बोलते रहेंगे तो हड्डी और मजा तक चले जाएंगे। तो क्या होगा आपकी, और 28 दिन में तो आपकी पूरी आदत ही हो जाएगी। 28 दिन जरूरत नहीं, आप देख लेना, उससे पहले आप बोलेंगे आज मेरे मैजिकल हुआ है करके। आप दिन भर में अगर 100 बार आप थैंक यू बोलेंगे तो क्या होगा, आपका दिन ही अच्छा रहेगा, आपको कितनी दुआएं मिलेगी, ये चीज मिलेगी। हाँ बोलिए सुषमा, मधु, वनीता। हेलो।
शोभा। हाँ मंजू, बहुत सुपर्ब सेशन, रिलेशन के लिए बहुत अच्छा समझा है कि कैसे अपने जैसे पूरा पहले रिलेशन अच्छे रहते, बाद में अपना मन मुटाव हो जाता है कभी, कैसे अपन उसको थैंक यू करके अच्छे से करना, वो अपन ट्राई करेंगे अभी। वही बोलना ना, इस भाव में अपन क्षमा Thank you, कर मंजू। सकते हैं, लेकिन आगे भाव मिलेगा कैसे मिलेगा वो पता नहीं ना अपने को, तो यही अकाउंट क्लियर कर देना। हाँ करेक्ट बोलो करेक्ट, रेनू। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूट एक्सप्लेनेशन। अनम्यूट करो वनीता। बोलो वनीता। अच्छा, एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट। यस, एक्सेप्ट करो तो सब चेंज इज पॉसिबल। हाँ पॉसिबल है, सही बात है। अच्छा लगा वनीता, आज तुम मेरे को भी ज्वाइन करके देख के अच्छा लग रहा है। सोनिया जी। अपनी सोनिया। जय जिनेंद्र मामी साहब। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली एक बात कि हर लड़की चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरा गुलाम बन के रहे, पर जो आपने महाराजा और महारानी वाली बात बोली वो बिल्कुल सही है। हाँ, गुलाम नहीं बनाना, उसको महाराजा बनाना है। सही, तो अपने आप ही महारानी बन जाओगी तुम। सही, बिल्कुल सही कहा मामी हाँ साहब सही ने। बात है, सही बात है, आपकी सोच ही है, सच सच बात है माँ। बहुत अच्छा लगा, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। हाँ, और है ना, कोई भी आप आज क्लास में जो भी सुना है कुछ मैसेज डालना चाहिए, पूरे जो पॉइंट्स है वो डालना चाहिए तो डाल सकते हो, ताकि क्या होगा, सबको वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा। और कोई पोयम जैसे लिखना चाहते हैं तो वैसे, अभी मेरे पास टाइम नहीं तो उसको छोटी छोटी लिख के पूरी एक पोयम जैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा गीत जैसे कर सकते हैं, समझो, तो वैसे कर सकते हो, तो क्या होगा, सबका रिवीजन हो जाएगा, आपको ध्यान में आएगा क्लास में क्या हुआ, आज अपन क्या शेयर किए करके। सोनिया, ओहो हाँ, सोनिया ने ना की भाभी। ओके माँ, सेशन फिनिश करते हैं, कल वापस मिलेंगे आप लोगों के साथ, कल है ना। धन्यवाद, थैंक यू मंजू, थैंक यू रेनू, और तपस्या करके कर रहे हो, एकांतर के साथ में कर रहे हो, थैंक यू माँ, बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वनीता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े। हाँ, सबका thank दिन you, अच्छा बहुत रहे, अच्छा लगा। आज का दिन बहुत अच्छा रहे, ग्रेटिट्यूड के साथ रहे। थैंक यू माँ। मंजू यहाँ रात है। हाँ जो भी है, तो कल का दिन 24 आवर्स के बाद मिलेंगे ना, कल का, आज से लेके कल तक, समझो जैसे भी। हाँ, रात में अच्छे अच्छे सपने आएंगे आपको। Okay, let's end the Okay, session now. good night. Yeah. Thank you. Good night. Good night. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Thank you. Thank you so much, thank you, super.